प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 12 के थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा। आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर और ढेर सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि उसका इंट्रो हम लोगों ने पढ़ लिया और योगफल और अंतर पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, आव्यूहों का गुणनफल। तो दो आव्यूहों का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है उसको हम लोग यहाँ जानेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में। तो नेक्स्ट है आव्यूहों का गुणनफल। तो आव्यूहों का गुणनफल ये कंडीशनल होता है, ये कुछ शर्तें लेके आपके पास आता है। वो क्या है कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है, यानी दो आव्यूहों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी दो आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है, अन्यथा ए बी का गुणा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या है बच्चों, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह में या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के संख्या के बराबर हो। बस यही कंडीशन होना चाहिए, तब आप जो है आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल करवा सकते हैं। तो देखिए वो क्या है, फिर से एक बार, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है या तभी किया जा सकता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तभी आप जो है दो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है आव्यूह ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम है m/n और आव्यूह v का क्रम है, प्यारे बच्चों, आव्यूह v का क्रम है n/p। तो आइए हम लोग इस डिफिनेशन से सेट करते हैं, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आव्यूहों के गुणनफल के लिए पहले आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कि a इंटू बी संभव है। अब देखिए क्या बी ए भी संभव है, क्या b इंटू ए भी संभव है, ये देखते हैं। तो देखिए अब पहला आव्यूह हमारा b बना, जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है बच्चों, p, और पंक्तियों की संख्या कितनी है दूसरे आव्यूह ए के,
यम। तो पी और यम ये दोनों इक्वल नहीं हैं, पी डज नॉट इक्वल यम, यानी अलग अलग हैं एम। तो बी ए संभव नहीं है, बी इंटू ए संभव नहीं है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यह आवश्यक नहीं है। बी इंटू ए संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर ए बी संभव है तो ए इंटू, यहाँ एक चीज़ जो है आपके लिए क्या होता है, बहुत ही पॉजिटिव वो होता है रिजल्ट कि आप अगर ए बी संभव है तो ए बी का क्रम आप पहले से ही जान लेंगे। तो मैट्रिक्स ए बी का क्रम होगा पंक्ति बाई स्तंभ, यानी यम बाई पी, यम बाई पी, यही हो जाएगा यम बाई पी। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे अवयव ए का क्रम है अवयव ए का क्रम है 2/4 और अवयव v का क्रम है अवयव v का क्रम है 4/3। तो देखिए गुणा के लिए आवश्यक क्या है, पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब हमारा यही तो था कि हम ए बी का क्रम पहले से जान जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, अवयव ए बी का क्रम, अवयव ए बी का क्रम, अवयव ए बी का क्रम हो जाएगा प्यारे बच्चों पंक्ति बाई स्तंभ, यानी 2/3। और प्यारे बच्चों आपको याद दिला दूं, ये वाला जो हमने एग्जाम्पल पहला वाला दिया है, ये आपका एक बार एग्जाम में ऑप्शन में पूछा गया था। वो किस तरह से था कि अवयव ए का क्रम दिया था m/n, अवयव v का क्रम दिया था n/p, तो अवयव ए बी का क्रम होगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो अवयव ए बी का क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जाना पंक्ति बाई स्तंभ, यानी m/p। तो आइए हम लोग अब गुणा भी सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए मैट्रिक्स से, दो 3 4 5 6 7। अब इसका क्रम देखिए, 3 पंक्ति है 3 बाई स्तंभ कितना है 2। अब देखिए बी है 1 2 3 4 5 6 और इसका क्रम कितना है प्यारे बच्चों, इसका क्रम है 2 पंक्ति है 2/3। तो ए बी तो पॉसिबल ही है, ए बी क्या बी ए भी यहाँ पॉसिबल है। तो ए बी देखिए क्या होगा, तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, जो कि है। और अवयव ए बी का क्रम क्या होगा, पंक्ति बाई स्तंभ मीन्स 3/3 का हमको ए बी गुणनफल अवयव ए बी प्राप्त होगा। तो कैसे होगा आइए देखा जाए। अब देखिए ए इंटू वी फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू बी। मैट्रिक्स ए हम लोगों ने लिया है 2 3 4 5 और 6 7 6 7।
इंटू वी है प्यारे बच्चों, बी है 1 2 3 4 5 6। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप व्यूह के गुणा को कहते हैं, आप व्यूह का गुणनफल जो प्यारे बच्चों होता है, आप व्यूह का गुणा होता है पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। तो आप व्यूह के गुणा को क्या कहते हैं? पंक्ति बाई स्तंभ का गुणा। आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम आप व्यूह का गुणा करने जाएंगे तो पहले आप व्यूह मीन्स ए की पंक्ति का रोल होगा और दूसरे आप व्यूह बी के स्तंभ का रोल होगा। यानी इसीलिए आप व्यूह के गुणा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। क्योंकि आप व्यूह के गुणा में क्या होता है, पहले आप व्यूह में पंक्ति का रोल होगा और दूसरे आप व्यूह के स्तंभ का रोल होगा। यानी पहले आप व्यूह के स्तंभ का कोई रोल नहीं होगा गुणनफल के दौरान और दूसरे आप व्यूह बी के पंक्ति का कोई रोल नहीं होगा। इसीलिए आप व्यूह के गुणा को क्या कहा गया? पंक्ति बाई स्तंभ का गुणा। तो आइए कैसे करते हैं गुणा, उसका प्रोसेस हम लोगों को जानना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू होगा अब हम किस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए, पहले आप व्यूह की पहली पंक्ति को हम ले लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे आप व्यूह के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे। तो गुणनफल आप व्यूह की पहली पंक्ति का पहला, दूसरा, क्रमशः तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जाना कि गुणनफल का आव्यूह का गुणनफल क्या कहलाता है? पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। यानी पहले आव्यूह के पंक्ति का रोल होगा, दूसरे आव्यूह के स्तंभ का रोल होगा। तो पहली पंक्ति गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयवों में गुणा करा के जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति का पहला अवयव और पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो गुणनफल आव्यूह ए बी के पहली पंक्ति का तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी के साथ हमें गुणनफल आव्यूह ए बी की पहली पंक्ति प्राप्त हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरी पंक्ति, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेंगे और वही प्रोसेस फिर अपनाएंगे। यानी कि दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, फिर दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, फिर दूसरे ही आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह ए बी की दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, हमें 3/3 का हमको मिलेगा वो मैट्रिक्स ए बी। तो अभी हमारे पास तीसरी पंक्ति बची हुई है। अब इसको लेंगे, फिर वही प्रोसेस दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, फिर तीसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, फिर तीसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह ए बी की तीसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव क्रम से प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, स्टार्ट। ए बी इज इक्वल टू चलिए,
तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 4, पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ना है, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 4। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। दूसरा अवयव 2 × 2 प्लस 3 × 5, दूसरा अवयव भी मिल गया। पहली पंक्ति का ही गुणा तीसरे अवयव के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा 2 × 3 प्लस 3 × 6। अब देखिए दूसरी पंक्ति को लीजिए और यही क्रिया, तो पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, तो क्या होगा 4 × 1 हाँ, तो क्या होगा 4 × 1 प्लस 3 × 4, 3 × 4। अब देखिए रेड वाला कॉमन मिल रहा है, फिर क्या होगा इसी का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो 4 × 2, 4 × 2 प्लस 5 × 5। अब देखिए अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 प्लस 4 × 3 प्लस 5 × 6। अब देखिए अगला, अब तीसरे पंक्ति को लेते हैं, फिर इसी तरह पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो गुणनफल अवयव ए बी के तीसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव प्राप्त होगा और 3/3 का मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 1 प्लस 7 × 4। ये चीज़ कॉमन जो दूसरी बार लिख रहे हैं इंटू में। हाँ, अब देखिए दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 4 × 2 प्लस 5 × 5। अब तीसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे, तो 6 × 3 प्लस 7 × 6। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हुआ। आइए रिजल्ट लेते हैं इसका, तो A × V इक्वल, ये 2 × 1 2, 3 × 4 12, 12 और 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 2 दूनी 4 प्लस 3 × 5 15, 15 × 4 19। अगला 2 तिहाई 6, 3 × 6 18, 18 और 6 24। अगला 4 × 1 4 प्लस 12 16 हो जाएगा 16। 4 दूनी 8 प्लस 25 33 और 4 तिहाई 12 प्लस 30, 30 और 12 ऐड करेंगे 42 यानी 42 हो जाएगा लास्ट। 6 × 1 6 प्लस 28, 28 और 6 34। 4 दूनी 8 प्लस 25, 25 8 33 और 6 त्रिक 18 प्लस 7 6 42, 42 और 18 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों।
एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस 5 25, 25 8 33। 4 दूनी 8 प्लस 25 33। तो ऐसे आपको 3/3 का गुणनफल आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। और VA तो संभव, BA भी संभव है, तो VA का गुणा करना चाहेंगे तो इसी प्रकार हम कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। तो पहला है साहचर्य नियम। तो जान लीजिए आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। वो कैसे? यदि 3 आव्यूह A, B तथा C A, B तथा C हो, तब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा ABC इज इक्वल टू ABC, यानी A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C होगा। तो यही तो है कि साहचर्य नियम। तो आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। पालन करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं। अब क्या कह रहा है? वितरण नियम। तो आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है प्यारे बच्चों। वो कैसे? यदि 3 आव्यूह A, B तथा C हों, A, B तथा C हों, तब ध्यान दीजिएगा क्या होगा? A इंटू B प्लस C, ऐसा। तो A का जो मल्टीप्लाई होगा वो जो A होगा, आव्यूह A होगा, आव्यूह B और C पे वितरित हो जाएगा। तो वितरित होने का मतलब कि अभी आपने जाना कि AB इक्वल BA, ये बराबर हो जरूरी नहीं। कभी कभी AB तो निकल आता है, BA संभव ही नहीं होता है। तो जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी सावधानी से, A वाला मैट्रिक्स हमारा पहले B वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर A वाले मैट्रिक्स का ही C के साथ होगा। ऐसा नहीं C इंटू A, यानी CA लिख दें। तो क्या हो जाएगा? AB प्लस AC। तो क्या रिजल्ट मिला? कि आव्यूहों का गुणनफल योग अथवा अंतर के वितरण नियम का पालन करता है। योग अथवा अंतर के वितरण नियम का पालन करता है। तो आपने दो चीज जाना कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है और आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखिए,
तीसरा, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व हम इस तरह से समझेंगे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए, ए को इसने क्या बोला है, ए को इसने वर्ग आव्यूह बोला है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि के एक आव्यूह आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, और दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? ए के इक्वल होते हैं। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। यही है कि आव्यूहों के गुणनफल के तत्समक का अस्तित्व है। तो देखिए ए कोई वर्ग आव्यूह लेते हैं 2/2 का, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ 3, 5, 7, 8। अब समान कोटि का ही एक आव्यूह आपको आई लेना होगा। तो ये 2/2 का है, तो आई भी 2/2 का ही लेना पड़ेगा। तो आई 2/2 क्या होगा प्यारे बच्चों? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, शेष 0 हो। तो 2/2 का इकाई आव्यूह 1 0 0 1। अब आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई इंटू ए को। तो आई इंटू ए को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए आई इंटू ए, आई है प्यारे बच्चों 1 0 0 1 इंटू ए है मैट्रिक्स ऑफ 3 5 7 8। 3 5 फर्स्ट रो है, 7 8 सेकेंड रो। अब आइए इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कैसे आपने जाना कि इसमें पहले पंक्ति का रोल होगा और दूसरे आव्यूह के स्तंभ का रोल होगा, ऐसे। तो पहले पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 7। अब क्या करेंगे? पहली पंक्ति का ही मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 8। अब देखिए पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लीजिए और वही प्रोसेस फिर दोहरा दीजिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? किसमें करेंगे? दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ लेंगे। तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7, और इसी का ही मल्टीप्लाई हम दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8, यानी आई इंटू ए हमको क्या मिला प्यारे बच्चों? ये मिला 3 एकन्नम 3 प्लस 0 यानी 3 आ गया, और 5 एकन्नम 5 प्लस 0 5, ये 0 प्लस 7 मीन 7, और 0 प्लस 8 8। और यही तो आपका इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको कर दें तो आई इंटू ए किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। देखिए 3 5 7 8, तो ये फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब देखिए अब बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए इंटू आई का। ए इंटू आई, ए इंटू आई क्या है बच्चों? ए है मैट्रिक्स ऑफ 3 5 7 8।
इंटू, हाँ आई है 1001। तो चलिए आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहले आप व्यूह के पंक्ति का रोल होगा और दूसरे आप व्यूह के स्तंभ का रोल होगा। चलिए तो ये हो जाएगा, हाँ पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे आप व्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो 3 × 1 प्लस 5 × 0। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आप व्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 3 × 0 प्लस 5 × 1। अब देखिए दूसरी पंक्ति लीजिए, इसका गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 7 × 1 प्लस 8 × 0। अब इसी का ही मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 7 × 0 प्लस 8 × 1, यानी क्या आ गया ये आ गया 3 प्लस 0 3 0 प्लस 5 5 7 प्लस 0 7 7 0 प्लस 8 8। और ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या है प्यारे बच्चों, ए है। ये थर्ड हो गया। देखिए मैट्रिक्स ऑफ 3 5 7 8 क्या है आपका, ए है। ये थर्ड हो गया फर्स्ट से। अब देखिए आपका प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों सेकेंड व थर्ड से। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा ये है I इंटू ए इक्वल ए, आई इंटू ए इक्वल ए। आई इंटू ए इक्वल क्या है प्यारे बच्चों, ए है। आई इंटू ए इक्वल ए है और ए जो है ए इंटू आई के इक्वल है, यानी ये तीनों इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी बताया गया होगा आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।